स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे ऊपर हमने लिखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1 log 1 plus x whole upon 1 plus x square dx is equal to pi by 8 log 2. A 2020 and 2019 and 2009 8 7 इन सन में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। और अथवा इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx is equal to pi by 8 log 2। तो इस श्रृंखला में ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है। जब इसमें हम हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और इसे ही हमें हल करना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक ये टाइप है और एक ये टाइप है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और इससे यहाँ पर लाते हैं, फिर इसे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। तो इसमें आइए सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने ये नोट कर लिया। अब हम इसमें मान लेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे इसका। x तो ये dx इज इक्वल टू tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा ये। तो यहां से हम इंटीग्रेशन log 1 plus tan थीटा अपान 1 plus tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू रख लेंगे, जो कि sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है। अब हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। तो लिमिट चेंज करने पर x इज इक्वल टू 0। जब यहाँ 0 है तो इसमें जो फंक्शन से हम कन्वर्ट करते हैं फंक्शन को रिलेशन से, तो उसमें ये x के मान होते हैं। अब ये फंक्शन थीटा में हो गया तो थीटा का मान इससे निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan 0 का मान होता है। tan थीटा दोनों ओर से tan हम लीव कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जब ध्यान x इज इक्वल टू 1 है, अब हम यहां पर 1 रखते हैं। इसमें 1 इज इक्वल टू tan थीटा। ये tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 का मान होता है। तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो कहने का मतलब जब आपकी लिमिट x इक्वल टू 1 है तब थीटा का मान जो है पाई बाई 4 है। 1 की जगह हमारी लिमिट हो जाएगी पाई बाई 4। और जब 0 लिया x इक्वल टू 0 तब थीटा का मान आया 0, अर्थात ये 0 रहेगा। अब यहां से हम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा, और ये सर्वसम का नंबर जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमिकाएं हैं, उससे ये सेकंड सर्वसम का है। इसका मान होता है sec स्क्वायर थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ये दिया है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इस टाइप से 0 to पाई बाई 4
log 1 प्लस tan थीटा, ये मान आ गया है हमारा। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन हमारा जो अथवा में था और में वह क्वेश्चन बन गया है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो उसको यहाँ ले जाते हैं सॉल्व करके। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू a लिमिट है और f x, तो इसमें ये प्रॉपर्टी का हम यूज कर देंगे इंटीग्रेशन 0 टू a, और ये आ जाएगी f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का इसमें हम यूज करेंगे। तो आइए यूज करते हैं इसके आगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 आ जाता है ये यहाँ। अब यहाँ से log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो tan a माइनस b का सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, यहाँ सूत्र लगाएंगे tan a मीन्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। यहाँ भी ये यहाँ पर तो tan थीटा आएगा, यहाँ सूत्र बन जाएगा tan a माइनस बी। यहाँ से tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और d थीटा आ जाएगा। ये सूत्र है फार्मूला, इसका अप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log, यहाँ मान रख लेंगे 1 प्लस tan पाई बाई 4 मीन्स 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस यहाँ 1 इंटू tan थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा घट जाएगा ये, तो ये बचे, ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 1 1 2 आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपान 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। यहाँ से प्रॉपर्टी लगा देंगे log m अपान n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो इस टाइप से इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log m मीन्स log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा, यहाँ डी थीटा आ जाएगा। अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे इस टाइप से। इसमें 0 टू पाई बाई 4 log 2 इंटू डी थीटा
माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। अब ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। आइए, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इतनी है ये, तो ये उससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वह प्लस है। इतना फर्स्ट इक्वेशन में i इक्वल टू ये दिया हुआ है इतना प्लस में, और इसके साथ उसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा इतना, और इधर 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर कांस्टेंट है, और यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 इंटू 1 इंटू डी थीटा। अब इसे हम लिख लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे, थीटा आएगा, और इस पे लिमिट 0 to π/4। अब यहां से हम log 2, यहाँ लिमिट थीटा के स्थान पर π/4 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और फिर 0, तो ये हमारा आ जाएगा π/4 log 2। ये 2i का मान है, तो i का मान होगा π/2, डिवाइड में आ जाएंगे, π/8 log 2 बन जाता है इस टाइप से। और इस टाइप से ये हमने लिखा है। चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दे i, तो i इधर आएगा, तब भी 2i हो जाएगा, यहाँ से इतना बचेगा, तो 2 टाइप से यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, अर्थात सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आइए, और उसे सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin to the power cube x into cos to the power 4x into dx is equal to -7 π/2 log 2। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो नोट कर लिया हमने। अब इसमें हम, ये प्रॉपर्टी है इसमें log m इंटू n की, log m, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। इस प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे फार्मूला का, जो लॉगरिथम का है। तो इसमें इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट है, यहाँ से log m मीन्स है साइन टू द पावर क्यूब x प्लस log cos टू द पावर 4x और dx। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, log m की घात n, तो घात यहाँ पहले आ जाएगी, n log m। इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2, ये 3 पहले यहाँ बिफोर ऑफ log, तो 3 log sin x प्लस यहाँ भी आ जाएगा 4 log cos x dx। अब इसे हम 3 बाहर 0 to π/2 इंटीग्रेशन पे लिमिट है, log sin x रीरिटेन एज दिस, इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी तरह 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log cos x dx। अब इसमें आपको, आप जानते होंगे, we know that इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin x
dx is equal to integration from limit 0 to pi by 2 log cos x dx is equal to minus pi by 2 log 2. ये आप चाहे बी नो दैट या यू नो दैट यहां से जानते हैं हम लोग या आप लोग, तो यहां से इसकी वैल्यू रख देंगे 3, इसकी इतने की ये, और यहां से इसकी दोनों की हम वैल्यू रख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2, यहां से प्लस 4, यहां भी माइनस पाई बाई 2 log 2, इस टाइप से। अब ये आ गया माइनस 3 पाई बाई 2 log 2 प्लस, और ये आ गया माइनस 4 पाई बाई 2 log 2। यहाँ एलसीएम समान है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 पाई बाई 2 log 2। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो जाता है। और चाहे तो यहाँ से नहीं और आप स्पष्ट करना चाहे तो log 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, log 2 बाहर, और इनको फिर जोड़ सकते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर हमने नेक्स्ट कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग इससे नेक्स्ट इसी श्रृंखला में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 3rd, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to infinite log x plus 1 upon x dx upon 1 plus x square is equal to pi log 2। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। इंटीग्रेशन 0 to infinite log x plus 1 upon x into dx upon 1 plus x square। आइए इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, डिफरेंशिएट कर लेंगे dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब यहां से इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करेंगे, इससे x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है, 0 रख देंगे, tan 0 लिखेंगे, tan छोड़ देंगे इसे तो थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0। अब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ रखेंगे इनफाइनाइट, तो tan पाई बाई 2 का मान होता है, इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट के स्थान पर पाई बाई 2 log, और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा tan थीटा, इस टाइप से प्लस 1 अपॉन tan थीटा, और ये यहाँ dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा हो जाता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई बाई 2 log, यहाँ tan थीटा हो गया, ये cot थीटा बन जाता है, ये यहाँ sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। लॉग, यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, और ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू डी थीटा बन गया, आई हो गया ये। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई बाई 2 log, यहाँ एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा
यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ ये आ जाएगा log 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इस टाइप से। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log 2 अपान साइन 2 थीटा डी थीटा। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m अपान n, तो यहाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 माइनस log साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा हो गया। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में log 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिखकर 0 to π/2 1 डी थीटा आ जाएगा, माइनस इसको लिखेंगे 0 to π/2 इंटीग्रेशन और लिमिट log साइन 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा ये। अब यहाँ से log 2 और 1 का बन जाएगा थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/2। इसमें सेकंड स्टेप में हम मान लेंगे पुनः, यहाँ पर पुट 2 थीटा बराबर टी, 2 डी थीटा बराबर डी टी, तो ये आ जाएगा डी थीटा बराबर डी टी बटे 2। इस टाइप से हमने यहाँ पर ये लिख लिया। तो यहाँ से चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पुनः लिख लेंगे पुट इन सेकेंड टर्म, पुट इन सेकेंड टर्म, इसे फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म। तो इसमें मान लिया 2 थीटा बराबर टी, डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट, तो ये आ गया 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपान 2 बन जाता है। अब यहाँ से हम लिमिट रख लेते हैं इसमें, थीटा इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 बन जाती है यहाँ पर। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 रखते हैं, तो यहाँ से मान बन जाएगा π/2, यहाँ रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू पाई बन जाता है। ये इस टाइप से यहाँ पर पाई आ गया। तो इसे हम यहाँ पर लिमिट को पुनः चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से अब हमने यहाँ लिख लिया था, यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे पहुँच गया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया और लिमिट इसमें चेंज कर ली। तो अब यहाँ पर हम ये थीटा लिखा है, अब यहाँ पर लिमिट रख लेंगे, 0 के स्थान पर 0 रहेगी, π/2 के स्थान पर हम t बराबर पाई आ गई है लिमिट चेंज होकर। तो इस टाइप से log साइन 2 थीटा की जगह t और यहाँ d थीटा के स्थान पर dt/2 यहाँ पर रख लेते हैं, ये आ गया है। अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व करेंगे।
तो इस टाइप से अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के लिए हल करते हैं इसको। तो ये log 2 है, यहाँ लिमिट रख लेते हैं π/2 -0 माइनस ये यहाँ हाफ पहले लिखेंगे और जे आ गया 0 to पाई log sin t dt। अब हम यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी में क्या है इसको हम साइड में अभी आपको समझाते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx, इसका मान होता है प्रॉपर्टी का 2 से मल्टीप्लाई और 0 और लिमिट आधी हो जाती है और f ऑफ x dx हो जाता है और इसी का मान 0 होता है। पहले हम इसे समझते हैं इस वाली लाइन को कि ये कब होता है। तो इसके लिए हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कि इस लिमिट से इस फंक्शन को घटाते हैं और यही फंक्शन प्राप्त होता है f ऑफ 2a माइनस x। इस लिमिट से इस फंक्शन को घटाते हैं तो यही फंक्शन प्राप्त होता है। तब हमारी लिमिट आधी हो जाती है इसकी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और यदि f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आता है तब इसी का मान, इसी प्रॉपर्टी का मान 0 होता है। पुनः देखेंगे यदि लिमिट से यहां से घटाएंगे तो ये आएगा, तो ये रखेंगे, अदरवाइज दिस, ये आएगा तो ये रखेंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इसमें। तो इस फंक्शन से हम इसे घटा लेते हैं 0 to पाई log sin t dt है। अब यहां से इस log sin t f ऑफ x बराबर ये आ गया t। तो f ऑफ पाई माइनस x मीन्स log sin पाई माइनस t इज इक्वल टू बन जाएगा log sin t, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस रहता है sin t का, sin t बना रहेगा, अर्थात ये f ऑफ x आ गया f पाई माइनस x इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट आधी कर देंगे, log sin t बन जाएगा, dt आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाई 2 log 2 बन जाता है ये, और पाई बाई 2 log 2, इसको हम पुनः रिफ्रेश करके लिख लेते हैं log sin t dt, और ये भी डेफिनेट इंटीग्रल है, उसका मान होता है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसका मान भी माइनस पाई बाई 2 log 2 बन जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2, और यहाँ पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2 log 2। अब ये पाई बाई 2 log 2 पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 log 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन पाई log 2 बन जाता है, जो कि हमें सिद्ध करना था।
या वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी हो तो इतना ही आएगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोटिवेशनल लेक्चर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स में सृजनशीलता का गुण होना चाहिए, तभी कंपटीशन क्रॉस होती है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।